हेलो बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो और अपने अपने घरों में हो। मैं रोहित सर श्री नारायण गुरु सेंट्रल स्कूल की तरफ से आप सबका इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूँ। आज हम एक नए पाठ को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। रक्त यानी खून, है ना। मैं आपके लिए इस पाठ को दो भाग में पढ़ने वाला हूँ। आज हम भाग पहला पढ़ेंगे। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यो तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं, यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वो बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण? इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई है हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है।
ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों की निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्वों और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? हर सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो बच्चों, आज हम पहले भाग में इतना ही पढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं इस पाठ को समझने के बारे में। तो पाठ के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पाठ में जो जानकारी दी जाने वाली है वो साइंस से जुड़ी हुई है। और हर व्यक्ति के अंदर, हर जानवर के अंदर, जो जीवित है उसके अंदर होता है रक्त। और रक्त के बारे में जानकारी हमें इस पाठ में दी जा रही है। यहाँ पे हमें 3 पात्रों के बारे में पता चल रहा है। एक है दिव्या, दूसरा है अनिल और तीसरी है डॉक्टर दीदी। अब दिव्या जो है उसे एक बहुत कमजोरी आ गई है और उसे थकान भी लग रही है और उसकी भूख जो है धीरे धीरे कम हो जा रही है। अब ये बात उसके घर वालों को पता चली तो उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली। अस्पताल में गए और डॉक्टर ने उनको कहा कि दिव्या को रक्त की कमी है शरीर में, और उसके रक्त की जांच करने के लिए जब उसे एक अस्पताल लेके जाया गया तो वहां उन्हें एक डॉक्टर मिली जो उनके जान पहचान की थी, जिसको डॉक्टर दीदी कहा गया है पाठ में। और फिर डॉक्टर दीदी ने क्या किया, जैसे ही दिव्या को देखा तो उसकी उंगली से कुछ रक्त लिया उसने और उस रक्त को एक शीशी में उसने डाल दिया। आप सबने अपनी जिंदगी में शायद एक बार तो रक्त दिया होगा, शायद बीमार हो गए होगे उसको चेकिंग के लिए या किसी को रक्त दान किया होगा। तो जो रक्त है वो छोटी से शीशी में निकाला जाता है, या किसी का खून निकालते हुए आपने देखा होगा, आपको पता होगा। तो शीशी में उसने लिया है और सबको पता है कि स्लाइड क्या होता है ना। स्लाइड एक कांच का एक टुकड़ा होता है, एक रेक्टेंगल शेप में होता है वो। उस पर खून डाला जाता है और फिर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो उस जो दिव्या का खून है वो स्लाइड पर भी डॉक्टर दीदी ने डाल दिया है। अब अनिल से वो कहती है कि दूसरे दिन आना और रिपोर्ट लेके जाना। अगले दिन जब अनिल पहुंचता है दवाखाने में, अस्पताल में, तो डॉक्टर दीदी उसको भीतर आने के लिए कहती है। भीतर का अर्थ है अंदर आने के लिए। अब डॉक्टर दीदी क्या करती रहती है? सूक्ष्मदर्शी, ये एक नया शब्द है आपके लिए, पर आपको इसका इंग्लिश अर्थ पता है, वो है माइक्रोस्कोप, है ना। डॉक्टर सब जो पैथोलॉजी लैबोरेटरीज होती है जहाँ पे खून की जांच होती है, वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ उनके पास माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा और दर्शी मतलब दिखाने वाला। तो उसमें स्लाइड देख रही थी, जैसे मैंने आपको बताया स्लाइड क्या होता है, तो उसमें वो खून को देख रही है।
यहाँ पर जो दीदी है वो अनिल को कह रही है कि कुर्सी पर बैठ जाओ। अब यहाँ पर हमें एक अच्छी आदत डॉक्टर दीदी की दिखाई दे रही है कि खून की जांच करने के बाद डॉक्टर दीदी ने क्या किया, साबुन से अपने हाथों को धोया और तौलियों से अपने हाथों को पोंछा। इसका मतलब है कि जब भी हमारे घर में अगर हमने किसी को मलहम लगाया हो या किसी को कोई दवाई लगाई हो, है ना, या किसी के पैर दबाए हो, तो हमें क्या करना है, अपने हाथों को साबुन से धोना है और फिर ही अगला काम हमें करना है। उसने अनिल से कहा कि दिव्या को एक बीमारी है जिसका नाम है एनीमिया। अब एनीमिया के बारे में इस पार्ट में आगे दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा एनीमिया क्या है। शायद कोई बच्चों को ये एनीमिया क्या है पता होगा। और फिर उसने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, दवा से ये बीमारी ठीक होगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा का अर्थ है उसको जानना था कि एनीमिया क्या है ना। जिज्ञासा मतलब अंग्रेजी में होता है क्यूरियोसिटी, कि उसको जानना है कि एनीमिया क्या है। तो डॉक्टर दीदी ने बोला ठीक है मैं बताती हूँ तुझको, इसके पहले तुम्हें एनीमिया होने के कारण मैं तुम्हें बताती हूँ, इसके लिए खून को समझना बहुत ही जरूरी है। और उन्होंने डॉक्टर दीदी ने शुरुआत की अनिल को बताने के लिए कि रक्त सिर्फ लाल द्रव्य के समान दिखता है हमें, पर अगर आप उसको सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो भानुमति के पिटारे से कम नहीं। अब यहाँ पर भानुमति के पिटारे, इसका अर्थ क्या है कि भानुमति एक व्यक्ति थी जिसके पिटारे, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना दादी अम्मा की पोटली जिसमें सब कुछ मिलेगा आपको, उसी तरह खून सिर्फ दिखने में लाल द्रव्य होता है, पर उसके अंदर अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देगी। ओके, मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वो जो तरल जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह भाग जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। अभी तरल का अर्थ है लिक्विड, मतलब बहने वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा, है ना। अभी कोविड-19 की जो पैंडेमिक चालू है, अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा तो एक तरीका निकला था प्लाज्मा, जो पेशेंट थे जो ठीक हो गए कोरोना वायरस से, उनके खून का प्लाज्मा वो पेशेंट पे चढ़ाते थे, दूसरे पेशेंट पे, है ना। कहीं आपने सुना होगा न्यूज़ में, तो वही प्लाज्मा की बात यहाँ पर की जा रही है। तो और दूसरा भाग जो है उसमें छोटे छोटे कण होते हैं। अब कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं। अभी अगर आपको साइंस में होगा, मुझे इतनी अच्छे तौर पे पता नहीं, पर कुछ लाल कुछ सफेद, इसका मतलब है वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बीसी की बात कर रहे हैं, है ना। आरबीसी रेड कलर की होती है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट कलर की होती है। और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, इनका अर्थ है प्लेटलेट। प्लेटलेट नाम आपने सुना होगा जरूर, है ना। जब डेंगू हो जाता है तब क्या कम हो जाते हैं खून में, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो ये प्लेटलेट के बारे में इस पार्ट में बताया गया है। इन प्लेटलेट को कोई रंग नहीं होता। तो ये जो सारे तीन चीजें हैं, ये कहाँ, ये कण जो है वो किस में तैरते होते हैं, प्लाज्मा में। और फिर वो डॉक्टर दीदी जो है वो कहती है कि अनिल को कहती है कि तुम खुद आके सूक्ष्मदर्शी में देखो कि रक्त का कण कैसे दिखता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। अब जो तस्वीर आप देख रहे हो ये अनिल ने देखा, और अनिल को इसको देखकर एक मिठाई की याद आई जिसका नाम है बालूशाही। शायद सबको पता नहीं होगी इस मिठाई के बारे में। अगर आप मिठाई के दुकान में जाओगे तो आपको बालूशाही दिखाई देगी। ऐसे ही दिखाई देती है वो, ऑरेंज कलर की होती है या तो लाल कलर की होती है बालूशाही। तो ये मिठाई उसको दिखाई दी, और फिर वो कहने लगा कि ये जो छोटे छोटे कण है ये बालूशाही जैसे दिखाई दे रही है।
और फिर डॉक्टर दीदी कहती है कि हाँ, ये जो लाल कण जो है ये बालूशाही के तरह ही दिखते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल। मतलब दोनों तरफ अवतल का मतलब क्या है, आप देख रहे हो उसका आकार कैसा है कि दोनों तरफ जो है 3D डायमेंशन जैसे है, मतलब गोलाकार से है और बीच में वो दबे हुए है ना। तो यही डॉक्टर दीदी उसको अनिल को बता रही है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। मतलब एक बूंद में, वो जो बूंद वो देख रहा है सूक्ष्मदर्शी से, उसमें सिर्फ उसमें लाखों में उसको ये बालूशाही जैसे दिखाई दे रहे हैं, है ना। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले, 1 मिलीमीटर ये एक यूनिट है जिसमें हम जिसको हम लिक्विड को मापते हैं, है ना। तो ये रक्त अगर हम रक्त ले तो उसमें हमें कितना मिलेंगे वो लाल कण, हमें 40 से 55 लाख, 40 टू 55 लैक्स, 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। मतलब आरबीसी कितने मिलेंगे, लाल कण हमें कितने मिलेंगे, इतने सारे लाल कण हमें मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। अब आपको समझा कि आपका और मेरा खून जो है वो लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। अभी आपको पता चला, जब हम सांस लेते हैं जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के द्वारा इन आरबीसीज मतलब इन लाल कणों में जाता है, और ये लाल कण खून के द्वारा शरीर के हर भाग में जाते हैं, हर नसों में जाते हैं और खून और ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। अभी इनकी भी उम्र होती है। इनकी उम्र कितनी है, तो 4 महीने, और 4 महीने के बाद ये नष्ट होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये एक साथ नष्ट होते हैं, पर थोड़े आज थोड़े कल थोड़े उसके बाद, और जब नष्ट हो रहे होते हैं तब धीरे धीरे उनकी उत्पत्ति भी होती है। उत्पत्ति मतलब वो प्रोडक्शन उनका, वो बनते भी होते हैं। अब वो कहाँ बनते हैं, तो वो बनते हैं, कहाँ बनते हैं मालूम आपको, अपने दो हड्डियों के बीच में जहाँ पे जगह होती है, ओके, उसको हम कहते हैं बोन मैरो, है ना। बोन मैरो के बीच में, जिसको हम इस हिंदी में कहते हैं मज्जा, ओके। तो मैरो होता है ना, दो हड्डियों के बीच में, जैसे आपका एल्बो हुआ, आपका नी हुआ, और जहां जहां दो हड्डियां मिलती है और फोल्डेबल होती है, ओके, वहां पे बोन मैरो होता है। तो वहां पे ये कण जो है बनते हैं। अब ये कण बनने के लिए जैसे कोई भी रिमोट हो या कोई गाड़ी हो या कोई भी मशीन चलने के लिए हमें फ्यूल की जरूरत पड़ती है, बराबर है। रिमोट के लिए बैटरीज की जरूरत होती है, गाड़ी के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है। अगर ये ना हो तो वो गाड़ी या रिमोट किसी काम का नहीं। उसी तरह अगर हमारे शरीर में प्रोडक्शन मतलब जो लाल कण का निर्मित होना जरूरी है, उसके लिए हमें कुछ खाना जरूरी है। तो क्या खाना जरूरी है, तो डॉक्टर दीदी बताती है कि क्या खाना जरूरी है। प्रोटीन, लोह तत्व मतलब आयन, और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत है। कच्चा माल मतलब वो बताना चाहती है कि फ्यूल की जरूरत है। तो ये जो सारे पौष्टिक आहार जो है, पौष्टिक आहार मतलब न्यूट्रिशन डाइट जो है, ये खाना जरूरी है। तो ये किस में मिलता है, तो हरी सब्जी मतलब लीफी वेजिटेबल्स, फल मतलब फ्रूट्स, दूध, आपको पता है दूध का अर्थ, अंडा पता है आपको, और घोष्ट, घोष्ट का मतलब है मीट, मटन। तो ये इन सब चीजों में हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन मिलते हैं। तो इतना डॉक्टर दीदी अनिल को समझा रही है। अब
इसके आगे का पार्ट हम अगले पार्ट में समझेंगे। धन्यवाद।